प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्रीनाथ जी बाबा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, सत श्री लाल जी महाराज की जय, सत श्री केवल राम जी महाराज की जय। मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्गी अष्टम पीठ से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नए विषय को लेके, ठाकुर जी की कथा को लेके। अभी बंधु सावन मास चल रहा है। ब्रजधाम वृंदावन धाम में श्यामा श्याम ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज श्याम सुंदर आपको फूलों से सुशोभित झूलों में झूलते हुए विराजमान आपको भक्तों को आनंदमय दर्शन प्रदान करते हुए प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन क्या आप सभी ने कभी ये सोचा है कि आखिर ब्रजधाम वृंदावन धाम में कब से ठाकुर जी के फूलों से सुशोभित झूले शुरू हुए? आइए जानते हैं इस कथा के बारे में भी। तो ठाकुर जी महाराज अपनी लीला से ब्रज की गोपियों को, ब्रज के ग्वाल वालों को, ब्रज के समस्त प्राणियों को, ब्रजवासियों को जो आनंद प्रदान कर रहे थे, जो प्रेम रस वर्षा, प्रेम रसामृत पे बरसा रहे थे, उसको देख लक्ष्मी जी के भी मन में ऐसा भाव आयो, लक्ष्मी जी के भी मन में ऐसी बात आई, ऐसी इच्छा प्रकट हुई कि ये आनंद, ये प्रेम रस वर्षा तो मुझे भी प्राप्त होनी चाहिए। इस भाव को ले वह ठाकुर जी के श्री चरणों में पहुंची और उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, जो आप ब्रज की गोपियों पे, ब्रजवासियों पे, ब्रज के समस्त प्राणियों पे जो आप कृपा, आनंद, प्रेम रसामृत वर्षा आप कर रहे हो, वो मुझे भी प्रदान करो, मुझे भी प्राप्त होनी चाहिए। ये बात सुन के ठाकुर जी के अधरों पे थोड़ी सी मुस्कान आई और फिर वह लक्ष्मी जी से बोले कि देवी, ये आनंद, ये प्रेम रस वर्षा, ये प्रेम रसामृत आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इस बात को सुन लक्ष्मी जी चकित हो गई और कहा, प्रभु प्रभु, ये प्रेम रस या आनंद ये मुझे क्यों नहीं प्रदान हो सकता? जो इन ब्रजवासियों को, ब्रज की गोपियों को, ग्वाल वालों को प्रदान कर सकते हो आप, वो मुझे नहीं कर सकते। ठाकुर जी महाराज और ऐसे और कहा कि देवी, तुम 4 भुजा वाली, मैं 2 भुजा वाला। देवी, तुम त्रिभुवन की स्वामिनी, तुम जगत माता, और मैं ब्रज का मामूली सा ग्वाला। हमारे और तुम्हारे आनंद की बराबरी कहाँ है देवी? यह आनंद, ये प्रेम रस वर्षा तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती देवी, ये तुम्हें प्रदान नहीं हो सकता। इस बात को सुन लक्ष्मी जी को बहुत जोर से क्रोध आया और अभिमान से पूर्ण होकर लक्ष्मी जी ने कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, ये आनंद मैं स्वयं प्राप्त कर लूंगी। ठाकुर जी ने पूछा, देवी आनंद तुम कैसे प्राप्त करोगी? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तपस्या करके ये आनंद प्राप्त करूंगी। उसको सुन ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से फिर पूछा कि देवी, तुम कहाँ तपस्या करोगी? तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं बेलवन में तपस्या करूंगी। आज भी बेलवन में लक्ष्मी जी का तपस्या करते हुए एक मंदिर है। ठाकुर जी ने फिर लक्ष्मी जी से पूछा कि देवी, तुम क्या खा के तपस्या करोगी? तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं रेवड़ी गजक खा के तपस्या करूंगी। इस बात को सुन ठाकुर जी वहां से चले गए। लक्ष्मी जी कठिन तपस्या में लीन हो गई और तिथियां बदल गई, मास बदल गए, ऋतुएं बदल गई, संवत बदल गए। अगला सावन आ गया, लेकिन उन्हें लक्ष्मी जी को ये आनंद, ये प्रेम रस वर्षा, ये प्रेम रसामृत उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। ठाकुर जी, लक्ष्मी जी हार गई और फिर वह ठाकुर जी के श्री चरणों में आई और निवेदन करने लगी कि हे कृपा सिंधु, हे कृपा निधान, हे करुणा निधान, हे प्रभु, मैं ये नहीं कहती कि जो आप ब्रज की गोपियों को, ग्वाल वालों को, गोपियों को, ब्रजवासियों को, ब्रज के समस्त प्राणियों को जो आप आनंद प्रदान कर रहे हो, प्रेम रसामृत प्रदान कर रहे हो, वो आप मुझे भी प्रदान करो। लेकिन प्रभु, आप मुझे जिस पात्रता से समझो, जिस पात्र का जानो, उतना अपनी सेवा, उतना अपना आनंद, उतनी अपनी प्रेम रस वर्षा मुझ पे करो। उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी तो ठाकुर जी के मन में ऐसा भाव आयो कि हाँ, अब ये सेवा करने योग्य बनी है। ठाकुर जी के मन में ऐसा भाव क्यों आया कि अब ये सेवा करने योग्य बनी है, पहले क्यों नहीं? आप देखेंगे कि
अभी कई लोग ठाकुर जी के मंदिरों में जाते हैं, गुरु चरणों से, आचार्य चरणों से ठाकुर जी की सेवा मांगते हैं, और चाहे राजभोग की वो सेवा हो, चाहे ठाकुर जी के श्रृंगार की सेवा हो, चाहे ठाकुर जी के फूलों से के बंगलों की सेवा हो, चाहे ठाकुर जी के पुष्पों से सुसज्जित हिंडोलों की सेवा हो, झूलों की सेवा हो, वह अभिमान से पूर्ण होके ठाकुर जी से की वो सेवा करने को कहते हैं। अभिमान से पूर्ण होकर वो सेवा करते हैं। ठाकुर जी ऐसी सेवा स्वीकार नहीं करते जो अभिमान से पूर्ण हो। अरे तुम उनकी क्या सेवा करोगे जो सर्वाधार हैं, सर्वनियंता हैं, अनेकानेक ब्रह्मांड के नायक हैं। वो तो आपके चित्त में जितना प्रेम है ठाकुर जी के लिए, जितनी सेवा का भाव है, वह तो उसको देख के प्रसन्न होते हैं। चाहे फिर तुम छोटी से छोटी सेवा क्यों ना करो ठाकुर जी की, वो तो उस पे ही रीझ जाते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी महाराज हैं, श्री गोपीनाथ जी महाराज हैं। ऐसे जब ठाकुर जी की सेवा करोगे तो ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। अगर अभिमान से पूर्ण होकर करोगे तो, अहंकार से पूर्ण होकर करोगे तो। अरे ठाकुर जी की सेवा में जाओ तो आप निवेदन करते हुए जाओ, गुरु चरणों, आचार्य चरणों के पास जब जाओ तो ठाकुर जी के एक ही प्रार्थना करो, एक ही भाव रखो कि हे प्रभु, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है आपकी सेवा करने की, मेरे अंदर कोई बल नहीं है आपकी सेवा करने की। ये जो सामर्थ्य, ये जो बल है, ये आपका ही प्रदान किया गया है, यह आपकी ही कृपा है। और प्रभु आपकी कृपा से जो थोड़ी बहुत सेवा हमसे बन जाए और जो हम आपकी कर दें, प्रभु उस सेवा को आप स्वीकार करो। ऐसा भाव जब रखोगे तो ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। आप निवेदन करोगे तब ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। लक्ष्मी जी पहले अभिमान से पूर्ण थी, लेकिन अब लक्ष्मी जी आप निवेदन कर रही हैं। उनको अपने बल सामर्थ्य पे नहीं, उनको ठाकुर जी के बल सामर्थ्य पे भरोसा है। ठाकुर जी इस बात से इतना रीझ गए कि उन्होंने कहा, बताओ देवी, तुम्हें कौन सा आनंद चाहिए, कौन सी सेवा चाहिए, कौन सा प्रेम रसामृत चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपके फूलों से श्रृंगार करना चाहती हूँ, मैं आपके फूलों से सुशोभित बंगले बनाना चाहती हूँ, मैं आपके फूलों से सुशोभित झूलों की, हिंडोलों की सेवा करना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी ने ऐसी बात कही। ठाकुर जी महाराज प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। रमा क्रीडम भू नृप। लक्ष्मी जी ब्रज धाम, वृंदावन धाम में जगह जगह प्रकट होकर खेल रही हैं। उन्होंने ब्रज की माटी को नरम नरम कर दिया है कि ठाकुर जी महाराज अभी बालक हैं, नंगे पांव चलेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, माटी में लौटेंगे भी, कहीं कोई कांटा, कोई कंकड़ उनके शरीर में लग ना जाए, उनके शरीर अंग में लग ना जाए, ठाकुर जी को तनिक भी कष्ट श्रम ना हो, ऐसा भाव रखो लक्ष्मी जी ने। उन्होंने ब्रजधाम की माटी को नरम नरम कर दिया। लक्ष्मी जी ने ये सोचा कि ठाकुर जी महाराज अभी बालक हैं, माटी उठा के खा भी लेंगे तो माटी में उनको खाते हुए अजीब न लगे, इसलिए माटी में स्वाद बन के बैठ गई। और लक्ष्मी जी ने अपने हाथों से छू छू के वृक्षों को, लताओं को, बेलों को, पुष्पों को सजा दिया। ब्रजधाम की, वृंदावन धाम की पद्माकर सुगंधना। अरे लक्ष्मी जी के हाथों की सुगंधी ब्रजधाम, वृंदावन धाम के पुष्पों में, वृंदावन धाम के गोबर में, ब्रजधाम के गोबर में, समस्त चीजों में, पुष्पों में, गोबर में, हांडी में, हर चीज में आ रही है। गौरस में, हर चीज में आ रही है उनके हाथों की सुगंधी, क्योंकि वह ब्रज धाम में, वृंदावन धाम में नित्य सेवा कर रही हैं। ऐसो भाव लक्ष्मी जी को है ठाकुर जी की सेवा के प्रति, श्यामा श्याम की सेवा के प्रति, वृंदावन धाम की सेवा के प्रति। आशा करता हूँ आपको ठाकुर जी की कथा सुन, ये भाव सुन बहुत आनंद आए होगो, बहुत हर्ष हुआ होगो। अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। मैं रुद्र गोस्वामी पुष्टि मार्ग अष्टम पीठ से अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्रीनाथ जी बाबा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। जय जय श्री राधे।